Welcome to EduRev. Hello, my name is Imani Ahuja and I have experience of teaching economics for 2 years now. तो आपने 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट पढ़ा था साथ ही साथ उसके। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम सिंपल इकोनॉमी पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमी इज़ a simplified version of the trade that happens in the society or in the country. So it starts from the household and ends at the household. तो इसमें दो ही सेक्टर आते हैं, that is household sector first and second industrial sector. ठीक है, we'll study about this in detail in the chapter. Let's go to the topic outline. So the topic outline of today's chapter would be introduction to economics. आपको थोड़ा ब्रशअप करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स रखा गया है ताकि यू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड। देन वी हैव सिंपल इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने आपको बताया 2 सेक्टर इकोनॉमी, और उसके साथ साथ उसका एक इनकम फ्लो हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स आते हैं, उसके अलावा और कोई सेक्टर नहीं आती, ना गवर्नमेंट सेक्टर आता है, ना फाइनेंशियल सेक्टर आता है, ना फॉरेन सेक्टर आता है। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, इसीलिए आपको सिर्फ 2 ही सेक्टर है और उसका हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको बताएंगे। देन वी हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसीलिए ताकि आपको समझ आए, आगे जब आप करेंगे थोड़ा आपको ब्रशअप हो जाए कि इकोनॉमिक्स में क्या चीजें होती है जो बार बार यूज की जाती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं, तो हम आपको ये चीज से आज फेमिलियर कराएंगे। सो लेट्स गो टू इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। Now, economics focuses on the behavior and interaction of economic agents and how economies work. Now, economy में जो भी activities होती हैं वो human beings करते हैं। तो human beings कैसे करेंगे activities? They will interact with each other. They will interact with the agents that we have in the economy. They will see how people work, how economy work because of them. Okay, so ये एक चीज होगी इसमें। Then we have economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. अब इसमें एक वर्ड है social science which is very important for you to understand, ताकि आपको आगे की सारी चीजें समझ में आए। social science, तो social science ये होता है कि behavioral science ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बिहेवियर हम इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस द मार्केट वर्क, तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है मार्केट की तरफ अलग अलग टाइम पीरियड ऑफ इकोनॉमी में। जैसे डिप्रेशन हो गया तो हाउ विल पीपल इकोनॉमी में ट्रेड करेंगे, या बूम हो गया तो हाउ विल दे ट्रेड, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई इकोनॉमी तो कैसे हैंडल करेंगे लोग, उस हिसाब से इकोनॉमी चेंज होती रहती है। तो दिस इज अ सोशल साइंस that studies the production, distribution and consumption of goods and services, क्योंकि हम ही लोग हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। Let's go to the points. So it is also concerned with the organization of money, industry and trade of country, region और a society. अब ये इसीलिए कह रहा है ऐसा क्योंकि इकोनॉमी है, मनी पे बेस्ड है। मनी कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से आता है, ट्रेड से आता है। अगर ट्रेड हम अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं या यही कंट्री में कर रहे हैं या यही रीजन में कर रहे हैं तो कैसे होता है, और उसी से हमारी इकोनॉमी चलती है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉल सैमुएल्सन नेम्ड और यू कैन से रेफर्ड इकोनॉमिक्स एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि सारी चीजें हम ह्यूमन बीइंग्स के वजह से ही होती है। चेंज होता है तो ह्यूमन बीइंग्स के वजह से होता है, कांस्टेंट होता है मार्केट तो भी वो ह्यूमन बीइंग्स के वजह से ही होता है। देन इट ऑल्सो फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज इट मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अगर पैसा आएगा तो ही स्टेट का वेलफेयर होगा, कंट्री का वेलफेयर होगा, तो ही हम लोगों के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज बना पाएंगे। Then we go to last point which is also important,
यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जब आपको क्वेश्चंस आए. तो हियर वी हैव एडम स्मिथ इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. अब एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है यहाँ पर, ठीक है. जस्ट रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सिंपल इकोनॉमिक्स. अब मैंने आपको बताया था सिंपल इकोनॉमिक्स क्या है. 2 सेक्टर है, स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस होल्ड, एंड्स एट द हाउस होल्ड, बिकॉज इट इज अ सर्क्युलर फ्लो. इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड. See, मैंने आपको बताया था, it is a simplified version of realistic trade that helps us understand that every individual in the community have to take part in manufacturing of some or the other goods or services, and they also might require the other goods or services that are produced by them. तो ये यही कह रहा है कि every person in the economy has some or the other part in producing or giving services or manufacturing services and goods. तो these are the 2 major sectors जो इसमें आते हैं, ठीक है. तो अब इसके हम assumptions पढ़ते हैं that there is no financial sector, no foreign sector और government sector, क्योंकि ये simplified version है इसीलिए. Then जो भी expense होता है, the last 2 points यही कहते हैं कि जो भी expense होता है या जो भी उनकी income आती है, that all comes back to the household, क्योंकि expense करते हैं household तब जाके इंडस्ट्री को मिलता है, फिर इंडस्ट्री एक्सपेंस करती है, फिर हम खरीदते हैं, फिर एक्सपेंस होता है, फिर जो भी लोग हाउस होल्ड से इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको इनकम मिलती है. तो दिस इज लाइक अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो जाते सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी प्रिपेयर्ड अ डायग्राम फॉर यू सो दैट आपको अच्छे से समझ आता है कि क्या है. सो सी, हाउस होल्ड एंड वी हैव फर्म और यू कैन से इंडस्ट्री, बोथ आर फाइन. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हाउस होल्ड फैक्टर इनपुट्स देता है. अब फैक्टर इनपुट्स में क्या क्या आता है? फैक्टर इनपुट्स में आता है लेबर, और फिर लैंड आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आता है, और अगर आपने कहीं से पैसे अगर लिए हैं उधार या कुछ तो आप वो इंटरेस्ट के साथ पे कर देते हो. तो यू सी द फर्स्ट सर्कल स्टार्ट्स इन अ सर्कल, द डॉटेड वन, फैक्टर इनपुट्स टू द फर्म. Then when the firm gets all these things, then it provides the household goods and services. Goods and services जैसे ही household के पास आती हैं, then the household consumes it and पैसे देती है firm को, क्योंकि उन्होंने उनके products consume किए हैं. You see this circle? Then the firm gives the factor payments back to the household, क्योंकि factor inputs आए थे तो हम फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं एट द एंड ऑफ द सर्कल. जैसे वेजेस हो गया लेबर के लिए, रेंट हो गया लैंड के लिए, इंटरेस्ट हो गया मनी बोरोड के लिए, और प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि ये सारे लोग हाउस होल्ड से ही फर्म में आ रहे हैं. सो इट गोज फैक्टर इनपुट्स, देन गुड्स एंड सर्विसेज, देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन वी गो टू फैक्टर पेमेंट्स. अब इसमें एक और चीज दी गई है, फाइनेंशियल मार्केट. हाउस होल्ड कुछ भी सेव करती है तो वो बैंक में डाल देती है या एक पर्टिकुलर पर्सन के पास डाल देती है, या कुछ भी जो भी वहाँ पे मार्केट होगा तो उसकी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट में डालती है. और फाइनेंशियल यही सेविंग्स जो हाउस होल्ड की है इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म्स को दे देती है, सो दैट द फर्म्स हैज मनी. तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट डाला है कि वॉट एवर दे बोरो दे गिव इट इन रिटर्न. अंडरस्टूड? Okay, now let's go to the last concept that we're going to do today. It is the basic concepts. Now, goods. जो भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चीज सेल को रहती है, those are known as goods. Then we have services. Now, services क्या होता है? जो भी अगर हमने goods ली है, for suppose हमने एक वॉच बाय करी है, ठीक है, और वो वॉच एक हफ्ते बाद नहीं चल रही है, उसकी बैटरी भी नहीं चल रही है, ठीक है, तो आप वापस जहाँ पे आपने बाय किए थे वहां जाओगे, यू विल गिव इट टू हिम, यू विल टेल हिम व्हाट प्रॉब्लम्स हैपनिंग विद द वॉच, एंड आप उससे बोलोगे कि आइदर यू नीड अ रिफंड, और यू वांट द वॉच फिक्स्ड, और यू वांट समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ द वॉच. आप ये 3 चीजें कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट यू नीड,
he or she will give you the service, the shopkeeper. Then we have need. Need is something that is very important to you rather than just being desirable to you. तो need जैसे खाना, it's a necessity, it's your need, आपको चाहिए ही वो, दिन में 2 बार तो आप खाना खाओगे ही. Then we go to want. Want is something that you desire but it's not necessary for you to have. For example, एक गाड़ी, it's a want, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुमको चाहिए, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can travel with the public transport. Then we have resources. Now what are resources? कुछ भी ऐसे स्टॉक हम जो देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, या फिर हम स्टाफ दे रहे हैं उन्हें, या हम मनी सप्लाई दे रहे हैं, तो ऑल दीज कम्स अंडर रिसोर्सेज. मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमको चाहिए होता है, दैट इज रिसोर्सेज. देन वी मैन्युफैक्चर, देन वी प्रोड्यूस, देन वी गिव गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसा होता है ना, तो रिसोर्सेज. देन वी हैव प्रोडक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हम? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में, मतलब हमें रॉ मटेरियल्स मिलती है, हम उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं and we turn it into finished goods and then sell it in the market as goods. Then we have distribution. जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, जब हमारे सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. either we distribute to the wholesaler or to the retailer or directly to the customers depending on whoever has produced in the market. So these are like a few basic concepts जो आपको आगे जाके काम में आएंगे. तो if you have understood this first part of microeconomics, that is simple economics, so let's see how much you've understood. We have 3 questions prepared for you. देखते हैं आप आंसर कर पाते हो या नहीं. Take a few seconds, pause the video if you want and then answer the question. Question 1. What is social science? A. Behavioral study of animals. B. Understanding social problems. C. Behavioral study of human beings. D. To solve social problems. अब मैंने आपको बताया था social science very important, one word that you have to remember in simple economics or economics. So the correct answer here is C. Behavioral study of human beings. क्योंकि because of the human beings economy works, changes होते हैं, constant होता है market, that all depends on the human beings. That is why it is known as the social science. Let's go to the next question. Question 2. All of the following are examples of need except water, food, shelter, money. Now you have 4 options. Very easy. 2 तो इसमें से मैंने आपको बता ही दिए थे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी. तो the correct answer here is D, money. क्योंकि आपके पास लिमिटेड मनी भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको फूड, वाटर, शेल्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि that is like the basic need of every human being. Let's go to next question. Question number 3. What do you mean by supply of goods? A. Stock available for sale. B. Total stock in the warehouse. C. The actual production of goods. D. Quantity of the goods offered for sale at the particular price per unit of time. दिस इज वेरी इजी. आप अच्छे से पढ़ो इसको, क्वेश्चन को, तो आपको समझ आ जाएगा. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी. क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम. देखो ए गलत आंसर क्यों है? क्योंकि स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल नहीं है. स्टॉक मतलब जो वेयरहाउस में पड़ा हुआ होता है, तो वो सेल के लिए तो हमेशा होता ही है, बट जब मार्केट में खत्म हो जाता है तब आप वेयरहाउस से निकालते हो ना स्टॉक. सेम गोज टू द सेकंड पॉइंट, टोटल स्टॉक इन द वेयरहाउस. स्टॉक हमेशा वेयरहाउस में ही रखते हैं. सी. द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. गुड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन सप्लाई कब होंगे? सप्लाई होंगे तब तो सेल होगा ना. सप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम इज द करेक्ट आंसर. I would like to tell you a little bit about EduRev Infinity. Now, this is a platform where you get 10,000 plus questions. I hope you've got all the correct answers here because this chapter was easy
एंड आई होप आपको समझ आया कि हमने क्या पढ़ाया है आज. So I would like to tell you a little bit about EduRev Infinity now. It's a platform where you get 10,000 plus questions for practice, especially prepared for your NCERT level by the NCERT experts. So I hope you use this level, look out for questions on our app or our website. Thank you for watching this video.